हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मीन्स आपको ये बोला गया है कि जो 78 है ये किस नंबर पे आएगा। दैट मीन्स ये लेट्स सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ये बोल रहा है जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा। तो लेट्स सपोज उसे हमें एन टर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास जो सीरीज़ है एन आपको निकालना है, ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन है एन टर्म निकालने का वो क्या होता है a+n-1 इंटू डी। और आपके पास जो सीरीज़ है वो क्या है 3, 8, 13, 18 सो ऑन 78। ओके, तो अब इसमें अगर फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है। इसका डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 8 - 3 दैट इज़ 5। ओके, अब ये वैल्यूज़ क्या है इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। और लास्ट टर्म जो है ए एन दैट इज़ 78। ठीक है, अब ए एन इस पर पुट करते हैं तो देखिए 78 इज इक्वल टू 3 + n-1 इंटू डी। डी मीन्स आपका 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 78 ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 5। ओके, तो ये हो जाएगा 75। n-1 इंटू 5, देखिए इसके साथ 5 इंटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, n-1। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। 5 × 5 2 बचेगा, 5 × 5 = 25। तो 15 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1, n की वैल्यू आ जाएगी 16। इट मीन्स ये जो 16th नंबर का टर्म है वो ही 78 होगा। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन है a+n-1 इंटू डी, यानी ए एन जो टर्म है वो 78 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है। अगर ये वैल्यू पुटिंग करने के बाद हमें 78 मिल जाता है, इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है। तो ए हमारे पास है 3 + एन हमने 16 निकाला है -1, डी हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 16 - 1 दैट इज़ 15 इंटू 5। ओके, 3 + 15 इंटू 5 दैट इज़ योर 75, और 75 + 3 दैट इज़ 78। यानी ए एन जो है, जो लास्ट टर्म हमारे पास आया है 78 आया है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट आया है। तो हमारी जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 16th टर्म बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और ये स्टेप्स हैं समझ में आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो आपके पास दो सीरीज़ दे रखी हैं, दो सीक्वेंस दे रखे हैं एपी सीरीज़ के। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि 205 तक कितने टर्म्स आएंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो पहले निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास है 7, डी हमारे पास है 13 - 7 दैट इज़ योर 6। ओके, और जो लास्ट टर्म ए एन जो है वो 205 है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन टर्म के लिए a+n-1 इंटू डी। ओके, ए एन आपके पास है 205, ए आपके पास है 7 + एन हमने निकालना है, और डी आपके पास है 6। आप +7 उधर ले जाएंगे तो 205 - 7 n-1 इंटू 6, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, 198 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 है, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा n-1। ओके, तो अब आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 6 3 जा और 6 3 जा 33 और ये माइनस उधर जाएगा तो +1, तो n जो आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो 34th जो टर्म है वो 205 होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बताना है कि -47 जो आया है आपका वो कौन सा टर्म आया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिक्रीजिंग सीरीज़ है तो इसीलिए माइनस में ही आया है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो पहले रख लेते हैं। a इज इक्वल टू 18, डी की वैल्यू लिखिए 15 2 जा 30, 31/2 -18, इसको सॉल्व करते हैं। 31 - 36/2। ठीक है, 6 में से 1 -5/2 आ जाएगा। अब ये जो डी और ए की वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, ए एन हमें क्या दे रखा है -47, वैल्यू पुटिंग करते हैं, आपकी जनरल जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। तो -47 इज इक्वल टू ए हो गया आपका 18 + एन आपने निकालना है -1 इंटू डी आपके पास है -5/2। ओके, -47 उधर रखेंगे, ठीक है, प्लस उधर ले जाएंगे तो आपके पास -18 हो जाएगा, n-1 -5/2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 7 15 होता है, 5 4 5 4 1 5 6 हो गया -65
एन माइनस वन। ओके, अब ये -5/2 है तो इधर -5 लिख लीजिए और 2 ऊपर ले जा लीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 13 2 जा 26 एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 दैट इज़ योर 27। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही आपको निकालना है कि कौन सा टर्म जो है -47 है, जो एन जो है 27th जो टर्म है वो -47 होगा। ओके, आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है 4 और 5 समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।